ये है जी हमारे पास। हाँ ये है, स्क्रीन शो हो रही है, मुझे था वेरीफाई कर दो फिर मैं शुरू करता हूँ। यस सर। ओके, अब ये देखो कि ये फाइल अपलोडेड है वहीं पे, आप मैंने पहले अपलोड की थी। इसको बस समझ लो कि इसमें है क्या। ये बिल्कुल नया टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद। इसमें थोड़ा सा वो ट्रिग्नोमेट्रिक, क्योंकि ये मैंने खुद नहीं लिखा, जो टीचर है उनसे मैंने मंगवाया था। मैं कहा अपना टाइम बच जाएगा, उन्होंने लिखा हुआ था ऑलरेडी, तो थोड़ा सा बस मैंने इसके अंदर एडिशन की है। ओके, अब ये देखें कि आज हमने बेसिकली जो मेन जो हमारी चीज है वो हमने शुरू करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और इसके रेलिवेंट जो रीडिंग मटेरियल है वो आप लोगों को मिलेगा, वो मैं बता देता हूँ पहले कि कैलकुलस की बुक है, कैलकुलस बाय हार्वर्ड एंटन, ठीक है जी। कैलकुलस बाय हार्वर्ड एंटन का चैप्टर नंबर 10 है, सी चैप्टर नंबर 10 है। और उसका टॉपिक जो है मेनली हमने 10.2 से शुरू करना है। उससे पहले बेसिक चीजें हैं सारी मैं भी बता दूंगा, तो उससे पहले पढ़ना चाहो तो इट्स अप टू यू, लेकिन मेन टॉपिक हमारा 10.2 से शुरू होगा। उससे पहले ये डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे समराइज कर दी हुई है जो कि 10.1 में लिखी हुई है, तो हम चैप्टर नंबर 10 अब हमने इसका करना है 10.2 से। ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा और इससे हम हमारा कवर अप हो जाएगा सिलेबस हमारा, ठीक है। ओके, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है कि जिस तरह अभी आप लोगों ने डिस्कशन की थी, हम लोगों ने जितने भी ग्राफ्स बनाए हैं वो किस में बनाए हैं, कार्टेशियन प्लेन के अंदर बनाए हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन के जो एक्स वाई जो हमारा प्लेन होता है, इसको एक्स वाई एक्सिस में आप बना रहे होते हैं, उसको हम इन जनरल कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। और उसमें जो एक्स और कोमा वाई जो आप ऑर्डर पे लिखते हो वो सारे कार्टेशियंस में ही कहलाते हैं। लेकिन पोलर में क्या होता है, पोलर में दो मेन चीजें होती हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। जो पहली उसमें एक्स वाई, और इसमें जो मेन जो दो चीजें होती हैं, एक होता है आर और दूसरा होता है थीटा। आर फॉर द रेडियस एंड थीटा फॉर द एंगल। तो अब हमने ग्राफिकली इंटरप्रिटेशन ही देखनी है, लेकिन आर और थीटा के पर्सपेक्टिव से देखेंगे अदर देन एक्स कोमा वाई, ठीक है। पहली बात, अब पहली डेफिनेशन इसको समझने के लिए कि एंगल क्या होता है, व्हाट इज एंगल, फर्स्ट ऑफ ऑल कि एंगल क्या चीज है। एंगल की क्या होगा कि हमारे पास जो पहली चीज है कि एक, ये देखो अगर आपको नजर आए तो एक पहली रे ये वाली है, ई से लेके एफ तक एक लाइन ये है एरो, और एक रे ये है। ये दो डिफरेंट रेज हैं। जब दो डिफरेंट रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं जिस जगह पे आके, वो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे कोई ना कोई एंगल फॉर्म होता है, पहली बात, ठीक है। जहां पे वो इंटरसेक्ट करती हैं उसको नॉर्मली हम कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। अब दो रेज हैं, एक लेट से ई एफ रे है और एक है ई डी रे है, दो रेज हैं। जहां पे इंटरसेक्शन किया वहां पे उन दोनों रेज के दरमियान कोई ना कोई एंगल फॉर्म हुआ। पहली रे जहां से एंगल स्टार्ट होता है उसको आप कहते हो इनिशियल साइड, और जहां पे एंगल एंड होता है उसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड, ठीक है। अब ये देखो कि इसमें एंगल जो है, देखो मैं एरो से शुरू किया हुआ कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर आके ये हमारा एंगल एंड हो रहा है, तो दैट इज द एंगल। और जहां से जिस पे एरो हेड हम लगा रहे होते हैं जिस साइड पे, उसको हमें क्या कहता है टर्मिनल साइड का है। और जहां से ये एरो स्टार्ट हो रहा है एंगल का, उसको हम कहते हैं इनिशियल साइड कहते हैं, ठीक है। यानी कि सादा वर्डिंग में कि जो इनिशियल साइड है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंगल का, और टर्मिनल साइड जो होती है वो एंडिंग पॉइंट होता है एंगल का, ठीक है। अब दूसरी चीज के यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिखा हुआ है, वाई पॉजिटिव, ये एंगल के बारे में लिखा हुआ है कि एंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव। थीटा जो एंगल है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। वो कैसे पता चलेगा कि अगर एरो जो आपका है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर एरो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है एंगल का, तो एंगल क्या होगा, नेगेटिव। मतलब कि ये जो मोशन है अगर आप इस डायरेक्शन में रोटेट करते हो तो इस ये होती है एंटी क्लॉकवाइज, और अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करते हो तो ये क्या होती है जी, क्लॉकवाइज। तो जब भी एंगल क्लॉकवाइज होगा तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में होती है। तो जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज होता है तो वो एंगल क्या होता है, पॉजिटिव कहलाता है। तो ये जो हमारी ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में हमारे पास जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या है जी, पॉजिटिव है,
यहाँ तक बात समझ में आ गई सारी? इनिशियल साइड क्या है, टर्मिनल साइड क्या है, और एंगल क्या होता है, और पॉजिटिव एंगल कब होता है और नेगेटिव कब होता है, ये बेसिक चीजें जो है। तो क्वेश्चन यहाँ तक हाँ ओके। अब इसके बाद ये तो एंगल की डेफिनेशन होगी, और एंगल का पॉजिटिवनेस नेगेटिवनेस के बारे में बात होगी, और दो रेस के बारे में बात होगी, इनिशियल और टर्मिनल। एंड अब उसके बाद अगेन इसमें सिर्फ वही बात बताई हुई कि पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव। ये देखो ये एरो डाउनवर्ड आ रहा है ना, यानी एरो ये बेसिकली डाउनवर्ड आ रहा है, ये क्लॉकवाइज जाएगा, ये इस डायरेक्शन में ना क्लॉकवाइज है। जब ये क्लॉकवाइज है तो इट मीन टू से कि ये एंगल नेगेटिव होगा, और उसकी टर्मिनल साइड डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है। अब इधर एंगल क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये अपवर्ड एरो बन रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, ठीक है। तो थीटा पॉजिटिव है, थीटा नेगेटिव, इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड, उसको एक्स वाई एक्सिस के ऊपर हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये चीज पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एंगल को मेजर करने के लिए दो यूनिट्स हैं, एक है डिग्री है और एक है रेडियन है, और इनको आप एक दूसरे में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। डिग्री को रेडियन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, रेडियन को डिग्री में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। वो कैसे करते हैं हम अभी आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, अभी नहीं कर रहा मैं, हम अभी बाद में डिस्कस करते हैं, ओके। अब एंगल्स की आगे टाइप्स हैं, ये देखो कि एंगल की जो टाइप्स हैं वो किस तरह से हम देखेंगे कि एंगल जो है बेसिकली यूनिट सर्कल जो होता है, यूनिट सर्कल उसके ऊपर ये सारी डेफिनेशंस को हम स्टडी करेंगे। यूनिट सर्कल मीन कि ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या होता है, 1 होता है। यूनिट सर्कल किसको कहते हैं, यूनिट सर्कल जिसका रेडियस क्या हो, सर्कल विथ रेडियस 1, ठीक है। जिसका रेडियस क्या हो, 1 हो, उसको आप क्या कहते हो जी, यूनिट सर्कल कहते हो। तो ये आपके सामने यहाँ पे एक यूनिट सर्कल ड्रा हुआ होगा। अब इस यूनिट सर्कल के ऊपर सारी डेफिनेशन आपने अंडरस्टैंड करनी है। पहली डेफिनेशन अगर मैं बिल्कुल बेसिक से ड्रा करूं, पहली चीज क्या है इसमें कि अगर मैं अलग से ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ पे एक वाई एक्सिस होता है और एक क्या होता है जी हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, एक्स एंड वाई एक्सिस। ये जो एक्स और वाई एक्सिस होते हैं हमारे पास, इसमें अगर आपने अगर याद हो तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड है, और ये क्या होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसके, ठीक है। अब इन कोऑर्डिनेट्स की बेस के ऊपर जो एंगल, यानी कि कोई भी ऐसा एंगल जिसकी इनिशियल साइड जो है किसी एक एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर हो, और टर्मिनल साइड भी किसी एक्सिस के ऊपर हो, यानी कि इनिशियल और टर्मिनल दोनों किस पे हो, एक्सिस के ऊपर हो, चाहे वो एक्स है चाहे वाई है। तो ऐसे एंगल्स को आप कहते हैं जी क्वाड्रेंटल एंगल्स, ये लिखा हुआ है क्वाड्रेंटल एंगल्स। मतलब कि अगर इस डायग्राम को देखो जो नीट बनी हुई है, कि ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस के साथ एंगल क्या है, 90 का। इन दोनों का आपस में एंगल क्या है, 90 का एंगल, एक्स और वाई एक्सिस का। तो इट मीन टू से कि जो एंगल था, अगर हम देखें तो एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसकी इनिशियल साइड यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और टर्मिनल साइड वाई एक्सिस है, यानी कि एक्स एक्सिस जो है उसकी इनिशियल साइड है और वाई एक्सिस उसकी टर्मिनल साइड है। तो ये क्या फॉर्म करेगा आपके पास फिर, ये जो एंगल है, लेट्स से मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये जो एंगल है ये क्या बनेगा, क्वाड्रेंटल एंगल, क्योंकि इसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड दोनों क्या बनेंगी, एक्सिस बनेंगे। एक एक्स है और एक वाई है। तो ऐसे एंगल जो कि एक्सिस के ऊपर बनते हैं वो सारे एंगल्स क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो 90 का एंगल है, ठीक है, 90 का एंगल भी क्या कराएगा, क्वाड्रेंटल एंगल कहलाएगा। इसी तरह इधर से शुरू करोगे तो इस तरफ आओगे तो ये क्या बनाएगा, 180 का। इसी तरह फिर अगर एक्स एक्सिस से स्टार्ट करके घूम के आप दोबारा इस जगह तक आते हो तो ये क्या बनेगा, 270 का एंगल बन जाएगा। यानी कि अगर मैं ड्रा कर देता हूँ तो ये 90 का एंगल है। इसी तरह वहां से स्टार्ट करो और यहाँ तक आओ तो डेट विल बी 180। इसी तरह यहाँ से स्टार्ट करके घूम के अगर आप यहाँ तक आते हो तो डेट विल बी 270। अगर पूरा सर्कल कंप्लीट करके दोबारा वापस आ जाते तो डेट वुड बी 360।
तो इनमें अगर आप देखो तो इनिशियल और टर्मिनल साइड जो एंगल की बन रही है, जो मैं रेस ड्रा कर रहा हूँ सर्कुलर शेप में, ये सारी की सारी इनिशियल और टर्मिनल साइड हमारे एक्सिस फॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे केस में जब एक्सिस फॉर्म कर रहे हो तो उनको आप क्या कहते हो, ऐसे तमाम एंगल्स को कहा जाता है क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स में कोई कंफ्यूजन है एनीवन के क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन से होते हैं? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो क्वाड्रेंटल में। क्वाड्रेंटल के बाद हमारे पास दो एंगल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके पास, एक अक्यूट एंगल लिखा हुआ है, एक क्या लिखा हुआ है, ऑब्ट्यूज एंगल लिखा हुआ है। ठीक है, ऑब्ट्यूज और एक्ट्यूज में, अक्यूट और ऑब्ट्यूज इन दोनों में सिंपल सा डिफरेंस है कि जो एंगल्स लेस देन 90 डिग्री हो, यानी कि 0 और 90 के दरमियान जो एंगल्स हैं उनको आप क्या कहते हो, अक्यूट एंगल कहते हो। और जो 90 से ग्रेटर वाले एंगल्स हैं, जो 90 से बड़े हैं और 180 के दरमियान में है, वो क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। तो यहाँ पे देखो एक जगह पे लिखा हुआ है फर्स्ट कोऑर्डिनेट के सिंपल वर्डिंग में, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एंगल बन रहे हैं दीज वुड बी दी अक्यूट एंगल्स, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट्स के अंदर एंगल बन रहे होते हैं ग्रेटर देन 90 होते हैं, और वो क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। क्योंकि आप जब जीरो से स्टार्ट करते हो तो जैसे जैसे आप सर्कल को आगे जाते जाते तो एंगल आपका इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर जो एंगल बन रहे होंगे वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, अक्यूट। सेकंड में जो कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूज। ठीक है जी सर थर्ड और फोर्थ में तो वो उसी तरह उनके लिए कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, वो कोई भी होता है, क्योंकि वहां पे वो नेगेटिव साइड से भी तो आ सकते हैं ना, तो वो नेगेटिव साइड से भी मार सकते हैं वहां पे। ठीक है, सर अगर नेगेटिव से आते हैं फिर उनका क्या नाम होगा, मतलब उनका कोई नाम नहीं होगा? नाम नहीं है, स्पेसिफिक नेम नहीं है। ठीक है, जी हो गया। फिर अब स्पेसिफिक पॉजिटिव वाली नेम, साइड एंटी क्लॉकवाइज के लिए नाम है हाँ एंटी क्लॉकवाइज 180 के तक। लिहाज से आपने अक्यूट और ऑब्ट्यूज है। ठीक है, ओके 180 तक है, ठीक है। 180 था। बाकी ओके, बाकी जितने भी होंगे वो क्वाड्रेंटल एंगल्स होंगे। हाँ जो क्वाड्रेंटल वो है जो सिर्फ और सिर्फ ये चार ही होते हैं क्वाड्रेंटल एंगल, या 0, सर वो होते हैं 180 90, सॉरी 90, 180, 270 एंड 360, सिर्फ यही क्वाड्रेंटल एंगल, उसके अलावा कोई नहीं है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक है नहीं माने, इन सारी इस पूरी स्लाइड को देख लो, यूनिट सर्कल देख लिया हमने, क्वाड्रेंटल एंगल्स देख लिया हमने, उसके अलावा अब अक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्स कौन से होते हैं, ये सारी डेफिनेशंस हमारे पास यहाँ तक मैंने भी आपको बताई है। इनमें कोई क्वेश्चन है, कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन है तो पूछ लो एनीवन, कोई क्वेश्चन है? ओके, अब इसमें एक और लास्ट चीज जो इसमें लिखी हुई है वो लिखा हुआ 1 डिग्री, अगर आपको नजर आ रहा हो, ये हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ जी 1 डिग्री लिखा हुआ है। अब ये 1 डिग्री होता क्या है, ये 1 डिग्री, अब 1 डिग्री एंगल जो है वो क्या होता है, किस तरह से डिफाइन किया जाता है, वो सिंपल आपको मैं बता देता हूँ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वे, तो ज्यादा टेक्निकल नहीं मैं बात करता, कि अगर ये जो सर्कल है, ये एंगल कितने बन रहे हैं, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है और 360 तक जा रहे हैं। ठीक है, इस कंप्लीट सर्कल को अगर आप 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, पूरे के पूरे सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो जो एक पार्ट का जो एंगल बनता है, जो फर्स्ट जो हिस्सा बचेगा उसका वन जो एंगल डिवाइडेड बाय 3। बनेगा वो 1 डिग्री कहलाएगा। समझ रही बात की, इस सर सर्कल को ये फिर बेसिकली, जी बचे, सर फिर वो फॉर्मूला इसका क्या होगा कि मतलब 1 डिवाइडेड बाय 3। फार्मूला किस चीज का पूछ रहे हो बच्चे, मैं समझा नहीं सही। तो आपने कहा कि ना इसको डिवाइड करना होगा मतलब 360 इक्वल पार्ट्स में। हाँ पूरे सर्कल यस को एंगल 360 है ना, यस 360 सर डिग्री है ना, 0 से यस स्टार्ट हो रहा है सर। ना, ये देखो ना स्टार्ट ही 0 से हो रहा है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है कितने जा रहा है, 360 पे जा रहा है। तो अगर आप इसके 360 इक्वल पार्ट्स कर दो इस सर्कल के, इसके यानी कि अगर आप 360 इक्वल पार्ट्स इस तरह से आप कर दो, तो जब ये पार्ट्स बनेंगे तो जो फर्स्ट जो इधर यहाँ पे डिवीजन होगी उसका जो एंगल होगा वो क्या होता है, 1 डिग्री होता है। बस ये 1 डिग्री की डेफिनेशन फिलॉसफी ये है इसके पीछे, बस सिंपल सी बात। ठीक है, और यहाँ पे हमने वो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि अगर 1 डिग्री क्या कि अगर आप ये पहला हिस्सा एक सिर्फ डिवीजन कटिंग की हुई है जो कि 1 डिग्री कहला रही है। ओके,
यहाँ तक कोई क्वेश्चन? एनीवन? नो सर। ओके, अब इसके बाद क्या होगा? सर मेरा ना सर कट्टे खा लेते हैं जैसे मर्जी, मेरा मुंह छोड़ आ गया बच्चे कुछ पूछने का टाइम ना वेस्ट करो। तो डाल देंगे। बकवास ना करो, उससे दुखाता है, बकवास ना क्या ले ये वाला ये किसका माइक अनम्यूट है? मुझे नाम देख लेने दो इसका। बड़ी कुछ टुकड़ा है। हर दफा बड़े टुकड़ों में यार टाइप भाई कर इसका माइक यार यार को मैंने वैसे ही रिमूव कर दिया, इसको कॉमन सेंस नहीं है इस बच्चे को। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या है कि सर हाँ उधर पूछो। सर मैं मोविज हूँ सर, मेरा इंटरनेट कनेक्शन का मसला है सर, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सर, प्लीज अटेंडेंस लगा दीजिएगा। अच्छा मोविस, ओके। थैंक यू सर वो ना मेरे क्लास के दरमियान मोबाइल बंद हो गया था, तो आप चेक करा दे कि मेरी प्रेजेंट है आपसे। अटेंडेंस लगा दी है बच्चों में, अटेंडेंस लगा दी, बस लेक्चर को समझो पहले, अटेंडेंस को बाद में कर लेंगे। अच्छा, डिग्री के बाद डेफिनेशन आती है रेडियन की, क्योंकि तो 2 यूनिट है ना एंगल को मेजर करने के। डिग्री को हमने देख लिया। रेडियन क्या है कि सिंपली ये है कि उसके लिए पहले आपको आर्क का पता होना चाहिए। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। अब सर्कमफ्रेंस होता क्या है कि ये जो बेसिकली आपकी सर्कल की बाउंड्री होती है, इस पूरी बाउंड्री की जो लेंथ है ना, इस पूरी बाउंड्री को आप बेसिकली सर्कमफ्रेंस कह रहे होते हो, ठीक है। इस पूरी बाउंड्री को, ये बाउंड्री बेसिकली सर्कमफ्रेंस है सर्कल का, ठीक है। और इस सर्कमफ्रेंस का कोई एक अगर आप हिस्सा लो, छोटा सा पार्ट, जैसे रेड में यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, तो वो जो एक छोटा सा पार्ट होता है सर्कमफ्रेंस का, वो कहलाता है हमारे पास आर्क, ARC, वो आर्क कहलाता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे आर्क, ठीक है। तो कंप्लीट बाउंड्री इधर सर्कमफ्रेंस, उसका कोई भी एक पार्ट ले लो, कोई एक हिस्सा ले लो उसका, तो वो क्या कहलाएगा? आर्क ऑफ द सर्कल कहलाएगा, ठीक है। ये सर्कमफ्रेंस की डेफिनेशन होगी और आर्क की होगी। अब आर्क की जो के बेसिस के ऊपर, इस डेफिनेशन की बेस के ऊपर हम लोग देखेंगे कि रेडियन क्या होता है। रेडियन की डेफिनेशन क्या है कि ये जो रेडियस है, यानी कि जो सर्कल का सेंटर है ओ, सर्कल के सेंटर का सर्कमफ्रेंस से जो डिस्टेंस है वो क्या था? हमारे पास रेडियस था। और जो रेडियस होता है, अगर रेडियस की जो लेंथ है और जो आर्क की लेंथ है वो सेम हो जाए, जिस जगह पे हम सेम रखें, तो तब इनके दरमियान में यहाँ पे जो एंगल बनेगा, वो एंगल क्या कहलाता है? हमारे पास 1 रेडियन के इक्वल होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जहाँ पे सर्कल का रेडियस और उसकी आर्क लेंथ की लंबाई, यानी कि उसकी लेंथ सेम हो जाए, ठीक है, तो देन जो आपके पास एंगल फॉर्म होगा सर्कल का, वो क्या कहलाएगा? 1 रेडियन होगा। ये रेडियन की डेफिनेशन होती है 1 रेडियन की, कि when the radius and arc length would be equal, then the angle that would be formed within these 2 parameters that would be known as the 1 radian, ठीक है। तो ये 1 रेडियन की डेफिनेशन है। और यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि 1 फुल रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियंस के इक्वल। रेवोल्यूशन से मुराद क्या है कि सर्कल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, घूम के जब दोबारा वापस आता है, तो ये पूरा एक जो चक्कर जो है, जो रेवोल्यूशन है, वो किसके इक्वल होती है? 2 पाई रेडियन की इक्वल होती है। और डिग्री में किसके इक्वल होती है? 360 की इक्वल होती है। पूरा सर्कल जो पूरा जो एंगल होता है, तो उसी चीज के बेसिस के ऊपर हम कहते हैं कि 2 पाई जो रेडियंस हैं वो इक्वल किसके आएंगे जी? 360 के आएंगे। यानी कि अगर पाई रेडियंस में हो तो ये किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है, क्योंकि 2 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। तो पाई जो रेडियन है 180 डिग्री के इक्वल होता है। और वैसे पाई की जो वैल्यू होती है वो अगर नंबर्स में लिखी जाए तो वो 3.142 सो ऑन होती है। लेकिन अगर आपको डिग्री में पूछा जाए पाई जो है, पाई रेडियन डिग्री में क्या होगा, तो दैट वुड बी इक्वल टू 180 होगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर हमने रेडियन चाहिए, हमें यहाँ से 1 रेडियन चाहिए, तो पाई भी वहां जाके डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे जस्ट 1 डालेगा, तो 1 रेडियन जो है वो इक्वल हो जाएगा 180 ओवर पाई के इक्वल हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप इसको सॉल्व करो, तो अगर नंबर्स के अंदर, तो ये 57.3 डिग्री, यानी कि 1 रेडियन 57.3 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आपको कन्वर्जन करनी आनी चाहिए कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पहली एग्जांपल है, ये अगर आप देखो
तो पाई बाय 2 रेडियन है। तो पाई बाय 2 रेडियन अगर है तो सिंपली क्या किया जाता है कि इसको अगर रेडियन को आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 डिग्री ओवर पाई से क्या करवा दिया जाता है, मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है। यानी कि अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर आपने रेडियन से डिग्री में जाना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, 180 डिग्री ओवर पाई से, रेडियन से डिग्री में शिफ्ट होने के लिए। लेकिन अगर आपने डिग्री से रेडियन में शिफ्ट होना है तो हम इसका रिवर्स करते हैं, पाई ओवर 180 डिग्री से आप मल्टीप्लाई करवाते हो। ठीक है, तो ये आपको दो रिलेशन याद होने चाहिए जिनको हमने यहाँ पे यूज भी किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री और 1 रेडियन इक्वल टू 180 ओवर पाई। तो ये सारे के पाई बाय 2 को कन्वर्ट किया हुआ था, पाई बाय 2 रेडियन में था तो पाई बाय 2 को मल्टीप्लाई किससे करवा दिया हमने, यहाँ पे 180 डिग्री ओवर पाई था। ये देखो 180 डिग्री ओवर पाई से आपने मल्टीप्लाई करवा दिया, कटिंग करने के बाद 90 डिग्री आएगा। पाई बाय 2 जो होता है रेडियन में वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। पाई बाय 4 रेडियन जो होता है वो इक्वल होता है 45 डिग्री के, कटिंग करने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन आपको आनी चाहिए कि रेडियन में एंगल दिया हो तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, और अगर डिग्री में दिया हो तो उसको रेडियन में कैसे आप लोगों ने कन्वर्ट करना होता है। ये देखो ये पाई बाय 4 रेडियन था, अगेन वही आ गया। आगे ये एनजी आया हुआ डिग्री से रेडियन में, अगर 180 डिग्री दिया हुआ है तो उसके लिए क्या करोगे, 30 डिग्री लेट से 30 डिग्री को किसमें मल्टीप्लाई करवाया, पाई और 180 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 30 को पाई और 180 से मल्टीप्लाई करवा दोगे, किसने 45 डिग्री था तो डिग्री से रेडियन में जाना था, फिर पाई और 180 से मल्टीप्लाई करवा दिया, कटिंग करने के बाद आंसर क्या आ गया, पाई बाय 4 आ गया। और 90 को कन्वर्ट करना था तो फिर पाई 180 से अल्टीमेटली यू विल गेट पाई बाय 2। तो ये कन्वर्जन आपको आनी चाहिए कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है और रेडियन से डिग्री में किस तरह से आप लोगों ने कन्वर्ट करना होता है किसी भी यूनिट को। ठीक है, कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? ये पहली दो एग्जांपल जो आपको स्क्रीन में इस वक्त शो हो रही है ये है हमारे पास रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट किया हुआ हमने, और नीचे वाले जो 3 एग्जांपल्स हैं इनके अंदर हमने डिग्री जो में गिवन था और डिग्री को हमने रेडियन में हमने चेक किया कि वो रेडियन में क्या होगा एंड वाइस वर्सा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन एनीवन? सर वो एक दफा ये सर्कल का समझा दूं, वो समझ नहीं आई थी, बाकी तो आ गया सारा समझ। क्या चीज समझ नहीं आई बच्चे? सर वो यूनिट सर्कल जो आपने पढ़ाया है ऊपर, ये सर्कल यूनिट आई थिंक। यूनिट सर्कल के सिंपल डेफिनेशन है ना बच्चे, यूनिट सर्कल ये होता है कि जिसका रेडियस 1 हो। ऐसा कोई भी सर्कल जिसका रेडियस 1 हो उसको यूनिट सर्कल कहते हैं, वेरी सिंपल। तो बेसिकली चीज क्या होती है कि रेडियस क्या है, सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस। ऐसा सर्कल जिसका डिस्टेंस या जिसका रेडियस जो है वो क्या हो 1 के इक्वल हो, वो क्या कहलाता है, यूनिट सर्कल कहलाता है। यूनिट का मतलब ये होता है 1। ओके ठीक है, उस बाकी इसके अलावा इसमें मैंने बताया था एक्यूट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है। एक्यूट क्या है कि जिसका एंगल लेस देन 90 हो, ऑब्ट्यूज क्या है एंगल ग्रेटर देन 90 हो। क्वाड्रेटल एंगल बताए थे, क्वाड्रेटल एंगल्स क्या होते हैं कि ऐसे तमाम एंगल्स जो कि आपके क्वाड्रेंट्स के ऊपर के एक्सिस के ऊपर बन रहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेटल एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, ओके, ये भी फाइल कंप्लीट होगी। अब इसके बाद हमारे पास इसमें क्या आएगा जी, हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो ट्राइंगल के ऊपर बेस कर रही होती हैं। ये साइन कोस और टेन जो आपने ग्राफ वगैरह बनाए हैं, जिनके रेशियोज भी आपको पता होना चाहिए कि ये अगर ट्राइंगल है तो जब भी इस तरह से एक रेक्टेंगल टाइप जहाँ पे बनाया होता है ना सिंबल, ये सिंबल शो करता होता है 90 के एंगल को। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये सिंबल हमेशा 90 के एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, जिसमें ऐसी कोई भी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो वो क्या कहलाती है, राइट ट्राइंगल कहलाती है। तो इसमें ये एंगल 90 का है हमारे पास, तो 90 के एंगल के साथ एक को आप बेस कहते हो और एक को आप परपेंडिकुलर कहते हो। यहाँ उसको आप अगर एंगल के पर्सपेक्टिव से देखो तो एंगल के साथ जो एडजेसेंट साइड है उसको आप एडजेसेंट कहते हो, और जो एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड होती है उसको ऑपोजिट लिखा होता है। और नॉर्मली परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के तरह नाम से हम लिख रहे होते हैं, और हाइपोटेनस की लेंथ सबसे बड़ी होती है।
जो हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस है 90 के एंगल और थीटा की बेस पे आप डिसाइड करो। थीटा के ऑपोजिट जो है वो हमेशा क्या मिलता है आपको, परपेंडिकुलर मिलता है, और 90 डिग्री के ऑपोजिट हमेशा क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूज मिलेगा। ये बात याद रखना। और रिमेनिंग क्या बच जाती है, जस्ट आपके पास बेस। तो इसके ये 90 के एंगल याद रखना है, 90 के ऑपोजिट हमेशा क्या मिलेगी आपको, हाइपोटेन्यूज मिलेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या होगा हमारे पास कि ये फार्मूलाज हैं, साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा। ये रेशियोज हैं कि साइन थीटा जो इक्वल होता है वो ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। इनको ऑपोजिट की जगह आप ये भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा जो होता है वो हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। टेन थीटा जो होता है वो ऑपोजिट, इनको ऑपोजिट मीन परपेंडिकुलर ओवर एडजेसेंट का मतलब क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होगा, टेन थीटा होगा। ठीक है, तो वही टेन थीटा की वजह से साइन थीटा और कोस थीटा बने हमारे पास। तो ये रेसिप्रोकल है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं सारी की सारी। अब आगे वो चीज आ गई जो कि हम पिछले 2 वीक में कर चुके हैं, ये लिखी हुई है तो इसको मैं रिवाइज नहीं करने वाला, लेकिन सिर्फ वही है कि साइन ऐसा ग्राफ कैसे बनता है। तो टेबल बनाया हुआ, टेबल कैसे बनता है वो बता चुका हूँ, उसको स्केच कैसे करना है पॉइंट्स की मदद से, ये वो चीज दोबारा से यहाँ पे लिखी हुई है। डोमेन क्या है, रेंज क्या है, 1 to 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है, एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करना है, ग्राफ कैसे, ये पीडीएफ में पढ़ा हुआ है, ये पीडीएफ में पढ़ा हुआ है। जो मैंने समझाया था वो भी पढ़ा हुआ है अलग से, तो ये भी पीडीएफ आपके नोट पड़ी हुई है ओके आपके टीम के ऊपर। ठीक है, ये चीजें हमने की हुई हैं, ये तो हम लास्ट वीक में कर चुके हैं। इनवर्स कैसे ड्रा करना है, ये देखो साइन इनवर्स का कैसे ग्राफ ड्रा करना है, यहाँ पे कंप्लीट बना हुआ है। ये रेड वाला एक ग्राफ है और एक ब्लू वाला ग्राफ है। ब्लू वाला जो है वो साइन का ग्राफ था और इनवर्स वाला जो है वो रेड कलर में ड्रा हुआ, दोनों एक ही जगह पे हैं। और ग्रीन जो डॉटेड लाइन है वो मिरर है, मिरर लाइन, जो y इक्वल टू x, जिसके अलोंग एक दूसरे का ये रिफ्लेक्शन दे रहे होते हैं। तो बुक में भी आपको सेम ये डिटो जो ग्राफ मिल जाएगा, यहाँ पे भी बना हुआ है, बुक में डिटेल में लिखा हुआ है। जिस जो फर्स्ट टाइम पढ़ेगा उसके लिए बुक रिकमेंडेड है, लेकिन जिसने मेरे लेक्चर्स गौर से सुने थे प्रीवियस, तो वो इधर से भी एक दफा गो थ्रू करेगा तो समझ लग जाएगी कि इसमें हमने क्या किया होगा। ठीक है, ये कोस का है, कोस का भी ग्राफ यहाँ पे इनवर्स का ड्रा किया हुआ है मैंने। ठीक है, ये देखें, ये साइन का ये दूसरा फंक्शन लिया है, सेम उसी जो भी मैंने पहले आपको बताया कि फंक्शन गिवन है उसका इनवर्स कैसे फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड किया हमने उसी स्टेप को फाइंड करके, और बाद में इनवर्स को और उसको हमने ड्रा किया हुआ है। अब इसमें एक चीज मैंने आपको समझानी थी, वो आगे वाले किसी ग्राफ में आएगी जो आपको पता हो, लाइक हाँ ये देखो, ये ग्राफ किसका है, कोस का। ठीक है, ये प्रैक्टिस लाभ नहीं करनी है आपने सारी। ओरिजिनल फंक्शन क्या था, ओरिजिनल फंक्शन है हमारे पास f of x इज इक्वल टू 3 cos x प्लस 1। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रा करना, सारी चीजें जो क्विज में फाइंड करनी थी वो फाइंड करनी है हमने। तो ये देखो इनवर्स हमने फाइंड किया पहले, ये इनवर्स आ गया, मेथड आपको मैंने आज भी बताया, देख लेना। अब ग्राफ बनाते जो चीज समझने वाली वो देखो क्या चीज मैं बताने लगा हूँ कि आपने ये टेबल बनाया x और y का। ठीक है, ये ओरिजिनल फंक्शन पे था, 0 से पाई तक इंटरवल गिवन है 3 cos x प्लस 1। इसके लिए आपने टेबल बनाया और जो इंक्रीमेंट लिया वो क्या लिया, π/4, 0 प्लस π/4, फिर π/2, 3 π/4, फिर पाई। तो 0 से लेके पाई तक आप गए π/4 के इंक्रीमेंट के साथ, टेबल बनाने वाली टेक्निक है। तो आपके पास एक टेबल बन गया जो कि ओरिजिनल फंक्शन का था, f of x इज इक्वल टू 3 cos x प्लस 1। ये इसका फंक्शन का ये टेबल बन गया हमारे पास। इसके अंदर आपने 3 cos x प्लस 1 के अंदर वैल्यूज पुट की, पहले π/4, फिर π/2, फिर 3 π/4, फिर पाई। जब ये वैल्यू पुट कीजिए आंसर आपको मिल गए। कैलकुलेटर रेडियन में होना चाहिए। अब समझने वाली बात क्या है कि इधर आपको ग्राफ तो नजर आ रहा है ये पिंक से कलर में इनवर्स का, लेकिन इसका टेबल आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा, कभी नजर नहीं आ रहा किसी भी जगह पे। वो क्यों नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि फंक्शन की डोमेन इनवर्स में रेंज बन जाती है और फंक्शन की रेंज इनवर्स में डोमेन बन जाती है। तो ये ऑर्डर पेयर जो होते हैं, एक्स की वैल्यू क्या है, डोमेन है, वाई की वैल्यूज क्या है, रेंज है। तो एक्स की वैल्यू 0.4 मिली फंक्शन के लिए, तो उसके इनवर्स के लिए क्या बन जाएगी, वो 4,0 बन जाएगी। तो ऑर्डर पेयर हमने यहाँ से ले रहे, यानी कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये फंक्शन के थे और ये पॉइंट किसके बना दिए हमने, इनवर्स के बना दिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है,
कि अगर आप टेबल अलग से नहीं ड्रा करना टाइम बचाना चाह रहे हैं तो रिकमेंड ये क्या किया जा सकता है कि 04 है उसको 40 लिख दो, तो जो ये नया ऑर्डर पेयर बनेगा रिवर्स करने से उनको ये किसका बनेगा, इनवर्स का बनेगा। पाई बाय 4,3 है, 3,4 लिख दो। पाई बाय 4 को आप पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लो, पाई 3.14 लेके 4 से डिवाइड करो 0.8 आएगा। तो ये ऑर्डर पेयर इनवर्स के ऑर्डर पेयर में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनको लोकेट करोगे तो इनवर्स का ग्राफ ड्रा हो जाएगा, और ओरिजिनल ऑर्डर पेयर को लोकेट करोगे तो जर्मन फंक्शन का ग्राफ आपके पास ड्रा हो जाएगा। समझ रही बात की? सर ये जी जो इंक्रीमेंट आपने इंक्रीमेंट लिया हुआ है 5/4 का, हाँ तो सर ये हम रैंडमली ले सकते हैं? हाँ, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो फिर हमेशा पाई बाय 4 लिया जाता है। अच्छा, अगर इंक्रीमेंट क्वेश्चन के अंदर साइन क्लोज में ना गिवन हो तो आप पाई बाय 4 ले सकते हैं, लेकिन 10 वाले जो ग्राफ्स होते हैं उनमें एसिम्पटोट का ख्याल रखा जाता है। डिफरेंस है। ओके सर। ये साइन क्लोज के ग्राफ के बारे में मैं बता रहा हूँ। 10 वाले के अंदर एसिम्पटोट लाजमी चाहिए होता है हमें, ठीक है? ओके, ये चीज आपको मैंने बतानी थी। ये और ये इसके लिए किसी भी फंक्शन, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का या ट्रिग्नोमेट्री के अलावा है, उनमें ये ऑर्डर पे वाली टेक्निक वर्क करती है। आप उनको रिवर्स कर दो तो आपको दूसरे वाले मिल जाते होते हैं। फर्क क्या पड़ेगा, 4 जो है वो एक्स के ऊपर देखना आपने, बजाय इसी को इधर वाई के ऊपर देखने के। तो ये उस तरह से आपने वैल्यूज को यहाँ पे लिख देना है। कैलकुलेटर रेडियन में हो और पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 4 ये सारी वैल्यूज हैं, इन सब को आप लोगों ने कन्वर्ट कर लेना पॉइंट्स के अंदर, ढूंढने में आसानी रहेगी। यहाँ आप इनको लिखो यहीं पे ऐसे जो मैंने आपको बताया हुआ है। मेरा लेक्चर देखना ना प्रीवियस, वहां पे मैंने सारी चीजें बताई हुई। ओके, ये ग्राफ आ गए। उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट जो चीज है वो मैं आपको क्लास में कराऊंगा। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम सैटरडे को हम मेकअप रखेंगे, उसमें थोड़ा सा रहता है, मैं तब कवर करवा दूंगा, 7 क्विज दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है? सर मेरा अटेंडेंस लगा दें सर। अटेंडेंस मार्क कर दिए बच्चे। सर एब्सेंट बच्चों के नाम बता दें। सर एक एब्सेंट मिनट। बच्चों के नाम बता दें, सबको पता चल जाएगा किसकी लग गई है किसकी नहीं लगी। सर हाँ बेटे बोलो। सर ये मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, ये चैट बॉक्स पे जाके किधर है नोट्स? कहीं बताओ यार इसे। सर मैं इनको ना नोट कहीं सेंड कर बताओ देता यार। हूँ ग्रुप के, सर ग्रुप के अंदर सेंड कर देता हूँ। जो आज वाले हैं ये तो पीडीएफ बनी पड़ी है होटल पे। ये पीडीएफ तो टीम से पड़ी हुई है, शेयर की है मैंने, पोस्ट पे देखो आज वाला जो क्लास यार चैट में पड़े हुए जो आज की चैट, मतलब चैट देखो ना ऊपर। काम करो आप ग्रुप में। ये तो सर ने कल ही भेज दिए थे पोलर कोऑर्डिनेट्स, यार ऊपर पड़ी होगी पीडीएफ। ऊपर पड़ी है, देखो जाके ना टीम्स के कैलकुलस की टीम्स के अंदर देखो ना।